आप सब लोगों को राम राम नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी मजाक की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग खूब हंसोगे, हंस हंस के पेट दुखाएगा आपका। इतनी बढ़िया कहानी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए, आप आनंद लीजिए। दोस्तों, एक गांव में एक लादिया पटेल रहता था और कहानी है लादिया पटेल की। आप सुनिए और उसका आनंद लीजिए, बहुत अच्छी कहानी है। दोस्तों, एक गांव में एक लादिया पटेल रहता था और वो आए दिन पटेलाई करता था और इसके सिवाय कोई काम नहीं करता था। अपने घर पे बैठा रहता था और खाता पीता घर पे, और कोई काम नहीं करता था। कभी कहीं झीमना होता आसपास के गांव में तो वो झीम के आ जाता, और वो सातिर था, उसके सिवा उसके पास कोई काम न था और वो यही काम करता था। दोस्तों, उस लादिया पटेल के घर में, लादिया पंच के घर में उसकी पत्नी और उसकी मां थी। दोस्तों, जैसे जैसे दिन निकलते गए, अब एक दिन उसकी माताजी का देहांत हो गया। अब लादिया पटेल की मां मर गई। तब रात का समय था और उसकी जो पत्नी है लादिया पटेल की, अब वो जोर जोर से रोने लगी। तब लादिया पटेल ने कहा कि मेरी बात सुन, आप रोएगी नहीं, अभी रोना नहीं है, क्योंकि वो पटेल था और उसकी हुकूमत चलाता था घर में, और जो वो कहता था वो उसकी बात सब मान लेते थे। अब भली उसकी जो पत्नी है वो क्या करती, वो तो पटेल से डरती थी। और उसने कहा, ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं नहीं रोती हूं, लेकिन मैं करूं क्या, आप ही मुझे बताइए। तब लादिया पटेल ने कहा, आप मेरी बात सुन लो, देखो मेरी मां मर गई है और मुझे इसका क्रियाक्रम करना है, लोगों को जिमाना भी पड़ेगा और इसके 12 दिन भी करने पड़ेंगे। अब मैं तो पटेल आदमी और ठला आदमी, मैं तो दूसरों के यहाँ झीम के अपना गुजारा कर रहा हूं, और अब मुझे क्या करना है ये मुझे तरकीब लगानी पड़ेगी। तब दोस्तों, लादिया पटेल ने एक तरकीब लगाई। लादिया पटेल ने क्या किया, गांव का एक मौजवीर सेठ साहब थे। देखना दोस्तों, सुनना, बहुत मजेदार कहानी है। अब लादिया पटेल जो है अपनी मां को रात में उठा के अपने कंधे पे रखे, और एक जो सेठ साहब थे गांव के, उस सेठ साहब की एक दुकान थी किराने की, और अपनी मां को उठा के कंधे पे लेके और सेठ साहब की दुकान के बाहर उसको ले जाके, उसको मर गई थी तो भी उसको ले जाके खड़ा कर दिया। और दोस्तों, उसका घूंघट खींच दिया थोड़ा सा, ताकि उसका जो मुंह है वो दिखे नहीं, और उसको दुकान के बाहर खड़ा कर दिया, और वापस रात को वो अपने घर पे आ गया। अब पटेलन ने पूछा कि पटेल साहब, आप अपनी मां को कहां ले गए, क्या आपने रात को ही उसका क्रियाक्रम कर दिया, दाह संस्कार कर दिया? तब पटेल उसकी पत्नी को कहता है, पटेल उनको कहता है, आप ज्यादा मत बोलिए, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करिए। पटेल की फुल हुकूमत चलती थी उसके घर में। पटेलन ने कुछ नहीं बोला, और पटेलन ने पूछा, आखिर कारण क्या है, आप कहां लेके गए थे? तब पटेल ने उसको समझाया, देखो बात ऐसी है, मेरे पास लोगों को जिमाने के लिए पैसे नहीं है, और इसके क्रियाक्रम में जो पैसे खर्च करने वो भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई काम तो करता हूं नहीं। तब पटेलर ने कहा, मैं तो आपको कहती थी आप काम करिए, लेकिन आप नहीं करते थे। अब आपकी मां मर गई है, आप कैसे इसकी क्रियाक्रम करोगे, कैसे लोगों को जिमाओगे? आपने तो लोगों का खूब खाया है, अब आप लोगों को कैसे खिलाओगे? तब उस लादिया पटेल ने कहा कि अपन को लादिया पटेल बोलते हैं, और अपन देखो कैसे दिमाग लगाते हैं। अब वो जो पटेलन है वो चुप हो गई। लादिया पटेल ने कहा कि मैंने जो है मेरी मां को उठा के अपने गांव के एक सेठ साहब थे उनकी दुकान के बाहर खड़ी कर दी, और अब जो है सेठ साहब सुबह दुकान खोलेंगे और दुकान खोलने के लिए आएंगे, तो वो मेरी मां को देखेंगे, और वो देख के अपने घर पे बोलने के लिए आएंगे कि लादिया पटेल कहाँ है। तब आप कह देना कि वो तो अंदर सो रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, वो अंदर सो रहा होगा, आप ही जाके उनसे पूछ लीजिए, वो हमारे से तो ढंग से बात करते नहीं है। और दोस्तों, अब रात निकल गई और सुबह दिन उग गया। दिन के मतलब 10 बज गई, 10 बज गई थी, 9-10 बज गई थी, और अब मार्केट खुलने लगा। मार्केट खुलने लगा तो वहां का जो एक सेठ साहब है वो अपनी दुकान खोलने के लिए वहां पहुंचा। दुकान पे पहुंचा तो उसने उस नौकरी को देखा तो उसने कहा कि भाई आप सुबह सुबह यहां क्यों आई हो, क्या काम है आपका? अब वो डोगरी जिंदा हो तो बोले, वो तो मर गई थी।
तब उसने डोगरी का हाथ लगाया डोगरी तो धड़ाम नीचे जाके गिरी, क्योंकि वो तो मरी हुई लाश थी और लाश को वहां खड़ा कर रखा था। जैसे ही डोगरी नीचे गिरी तब उसने देखा ये तो लादिया पटेल की माँ है और मुझे लादिया पटेल को जाके सूचना देनी चाहिए कि तेरी माँ अब नहीं रही। अब वो जो सेठ है वो दौड़ता हुआ लादिया पटेल के घर पहुंचा और भागता गया लादिया पटेल के घर पे पहुंचा। वो तो हाँप गया था। तब लादिया पटेल की पत्नी थी घर पे और उसको कहा कि पटेलन जो कि हाँ सेठ साहब क्या हुआ? अरे तुम्हारी जो सासू माँ है वो मेरी वहां दुकान के बाहर गिर गई है और वो मर गई है, और जबकि वो तो पहले ही मरी हुई थी। ये तो लादिया पटेल की तरकीब थी, उसकी योजना थी, और कैसे लादिया पटेल की योजना काम करती है वो देखना दोस्तों आप। तब उसने पटेलन ने कहा कि आप तुरंत लादिया पटेल को कहिए। तब उसने कहा लादिया पटेल कहाँ है? तो पटेलन ने कहा लादिया पटेल यही सो रहा होगा। और उसने आवाज लगाई कि लादिया लादिया पटेल। तो लादिया पटेल सुनते ही नहीं है, वो जानबूझकर यूं ही कर रहा था। और जब पटेल साहब अंदर गए तो कमरे में वो जानबूझ के सो रहा था। तब उसको हाथ लगा के हिलाया कि लादिया पटेल, तो वो एकदम से खड़ा हुआ। हाँ सेठ साहब क्या हुआ, क्या कह रहे हो? तब सेठ साहब ने कहा अरे लादिया पटेल, तेरी माँ मेरी दुकान के बाहर गिर गई है और उसके प्राण निकल गए हैं। अब लादिया पटेल को मतलब पहले से योजना बना रखी थी, तो लादिया पटेल तो उठ के भागने लगा और वहां आगे थे लादिया पटेल और पीछे सेठ साहब, और वो तुरंत उनके वहां दुकान पे जाके पहुंच गया। दुकान पे पहुंचते ही अब वो तो सेठ साहब से कहने लगा कि आपने मेरी माँ को मार दिया, आपने अपराध किया है, मैं तो आपकी शिकायत अब राजा साहब से कर दूंगा। अब आप देखना और आपका काम जाने, आप जाने, आपको फांसी की सजा होगी। अब जो वो सेठ साहब है पटेल से तो चक्कर पड़ गया, उसके उलझ गया। अब करे तो क्या करे? अब पटेल से सेठ साहब ने हाथाजोड़ी की कि भाई जो भी हुआ जैसे भी हुआ, आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तब दोस्तों उस पटेल ने सेठ साहब से कहा कि देखो मेरे जो भी इसके क्रियाक्रम के अर्थी का दाह संस्कार का जो खर्चा आएगा वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पटेल था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, वो तो ऐसे ही चक्कर चला रहा था। और उसने कहा कि भाई जो भी खर्चा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। सेठ साहब ने कहा अरे मेरा बाप जो भी खर्चा होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा ध्यान रखना, मेरी कोई शिकायत मत करना यार, मैं मतलब सेठ हूं गांव का, मेरी बेइज्जती होगी। तब उस पटेल ने कहा ठीक है, आप अभी जो खर्चा लगता है वो खर्चा दे दो मेरे को, अभी आप मेरे को 20,000 रुपए दे दो, और बाद में जो इसका 12 दिन का जो भी काम होगा उसका सारा खर्चा आपको देना है, मेरे को सामान दिला देना। अब दोस्तों वो जो लादिया पटेल है अपनी नौकरी को लेके घर पे आ गया। घर पे आया वो और उसने दाह संस्कार का मतलब जो कार्यक्रम उसने किया, और अब वो दाह संस्कार करने के लिए अब उसको मतलब घर पे तैयारी की उसने, और उसको वहां लेकर वो दाह संस्कार करने गया, और दोस्तों उसका दाह संस्कार कर दिया। अब वो घर पे आ गया आराम से, उसके जो मतलब जो 12 दिन थे वो चल रहे थे, और अब सेठ साहब को वहां सूचना पहुंची, और लोगों से जो उनके जो मतलब काम करने वाले थे घर पे, उनसे कहा कि सेठ साहब को बोल देना कि लादिया पटेल को ये सामान चाहिए, लादिया पटेल को वो सामान चाहिए, और वहां से आप जाके ले आना। अब लोगों से बोल दिया। अब जो भी वो जो छोरे थे वो लादिया पटेल की दुकान पे जाते और सामान ले आते, कभी बीड़ी लाना, कभी तेल का पीपा लाना, कभी शक्कर की बोरी लेके आना, कभी ये करना कभी वो करना, और आराम से ला रहे थे, खूब मौज मस्ती से खा रहे थे। अब जैसे 12वें का दिन आया, अब वो पटेल था, अब उसने लोगों को खा रखा था, तो वो तो उसने पूरा ही करना है, और ये तो सब सेठ साहब से उसने लूटने की योजना बनाई। अब सेठ साहब ने उसने कहा कि मैं तो मेरी माँ के जो 12 दिन होंगे तो इसमें जो मैं नूंगता करूंगा, मैं उसमें मैं जामू रसमलाई ये रखूंगा, और इसका सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा। और सेठ बेचारा खर्चा नहीं देते, क्या करे, सेठ फंस गया था। अब सेठ ने सारा खर्चा दे दिया था। सारा खर्चा देने के बाद वो सेठ से 50,000 नकद और लेके आ गया था। अब डोगरी का करियावर करवा दिया, 12 दिन का सारा काम हो गया, और 50,000 वो ऊपर से और ले आया, और लाके अपने लुगाई को पटेलन को दे दिया। तब पटेलन ने उससे कहा ये तुम पाप कर रहे हो, ये अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो, बुरे कर्मों का नतीजा भी बुरा ही होगा। तब वो तो पटेल था, अपनी हुकूमत चलाता, अरे जो होगा जो होना जो हो जाएगा, तू क्यों टेंशन ले रही है, तू आराम से खा पी मौज कर। तब उस पटेलन ने कहा कि ये 50,000 रुपए कब तक चलेंगे, कितने दिनों तक चलेंगे, इससे क्या होगा, आपको कुछ काम करना चाहिए। अब वो पटेल उसकी मानते ही नहीं, वो तो सुनने को ही तैयार नहीं है। वो तो मना कर दिया उसने, मैं तो नहीं सुनूंगा तेरे को जो कुछ करना हो कर ले, मैं तो ऐसे ही घूमता फिरूंगा और जिमता रहूंगा, गाँव में पंचायत पटेल करता रहूंगा। वो अपने पटेलन की बात मानने को तैयार नहीं था।
दोस्तों धीरे धीरे दिन निकलते गए और एक दिन संयोगवश वो जो सेठ था, गांव का सेठ साहब, अब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों उसकी पत्नी की मृत्यु हुई तो ये सूचना अब उस पटेल को भी लग गई थी कि आज सेठ साहब के दाह संस्कार में चलना पड़ेगा, उनके घर वाले की मृत्यु हो गई है। अब वो जो सेठ था, अब उसने सोचा कि अपने को उनके दाह संस्कार में चलना चाहिए और वो दाह संस्कार में जाने के लिए तैयार हो गया था। वहां उसने एक और तरकीब लगी कि सेठ साहब ने पहले जो पैसे दिए थे 50,000, अब वो तो हो गई खर्च, अब और सेठ साहब से लूटने की कोई योजना बनानी चाहिए। और वो दाह संस्कार के लिए जब लोग उसको लेके जा रहे थे शमशान घाट पे, वो भी उनके साथ में लग गया। और जब वहां शमशान घाट पे सब लोग पहुंच गए, तब वहां जो उनको जलाने के लिए लकड़ियां बिछाई गई, लकड़ियां बिछा के लकड़ों पे उसकी जो सेठ साहब की पत्नी थी उसको सुला दिया दाह संस्कार करने के लिए। तब वो जो लादिया पटेल है उसने क्या किया, वो जो लकड़ियां बिछा रखी थी वो भी उस पे आके सो गया। तब वो सेठ साहब ने उसको उठाया कि अरे मेरा बाप ये क्या कर रहा तू यार, मेरी बेइज्जती होगी और ये क्या तमाशा मचा रखा तुमने। तब लादिया पटेल ने सेठ साहब से कहा था, देखो सेठ साहब, आपकी पत्नी और मेरे बीच में प्यार का चक्कर था और इसने मेरे को कहा था कि आप मेरे साथ में ही मरना। साइड में बुला के सेठ से ये बात कही। सेठ साहब ने कहा कि अरे मेरा बाप, तू ये सब क्या कर रहा है यार, क्या तमाशा लगा रखा है, तू जो मांगेगा मैं वो देने के लिए तैयार हूं। तू अभी यहाँ इस जगह से तो उठ, शमशान घाट पे मुझे तो दाह संस्कार का कार्यक्रम करने दे। तब उस लादिया पटेल ने कहा कि सेठ साहब मुझे 50,000 रुपये और दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। और सेठ ने कहा कि ठीक है, ये 50,000 रुपये और पकड़। अब उसको 50,000 रुपये दे दिया। अब सेठ को मतलब उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ गया। सेठ ने सोचा कि इससे बदला लेना पड़ेगा। अब वो लादिया पटेल तो 50,000 रुपये लेते अपने घर पे आ गया। घर पे आके अपनी जो पटेलन थी उसको दे दिया और उससे कहा कि ये ले 50,000 पकड़, अब तू मस्त रहे, आराम से मौज मस्ती कर और अब आराम से अपने दिन कटेंगे, कोई टेंशन मत ले। और धीरे धीरे मैं एक और तरकीब लगा रहा हूं, कोई ना कोई स्कीम अपन और लगा लेंगे। अब वो सेठ के मन में देखा कि अब मुझे इसको बदला लेना चाहिए और लादिया पटेल को मजा चखाना चाहिए। अब लादिया पटेल का नंबर भी आने वाला है। अब दोस्तों देखना वो जो सेठ है वो क्या दिमाग लगाता है। धीरे धीरे जैसे ही दिन निकलते गए और अब जो है लादिया पटेल की पत्नी की मृत्यु हो गई। अब लादिया पटेल की पटेलन मर गई। तब गांव में सूचना हो गई, वो तो पटेल था, उसको बच्चा बच्चा जानता था, आसपास के गांव वाले जानते थे, वो पटेल ही करता था। अब सेठ साहब को भी पता चल गया कि आज लादिया पटेल की जो पत्नी है वो मर गई है। तब सेठ साहब ने सोचा कि अब बहुत अच्छा मौका है, अपने को भी वैसे ही करना चाहिए जैसे अपने साथ लादिया पटेल ने किया है। और लादिया पटेल तो बहुत शातिर था, बहुत बुद्धिमान था। लादिया पटेल तो सेठ का भी बाप था उधर। सेठ ने जैसे जो योजना बनी उसकी सारी योजनाएं चौपट कर दी उसने। सेठ ने देखा ठीक है, आज इसकी पत्नी मर गई है और अपन भी वहां शमशान घाट पे वैसा ही करेंगे। और सब लोग वहां शमशान घाट पे जाने के लिए वहां अर्थी लगाई और अर्थी को लेकर चलने लगे। तब दोस्तों अब जो वो सेठ है, सेठ ने देखा कि मुझे भी इनके साथ में जाना चाहिए और वो सेठ वहां उसके दाह संस्कार में जाने के लिए उनके साथ में लग गया। अब वो साथ में लगा और जैसे ही वहां शमशान घाट पे पहुंचे और लादिया पटेल की जो पटेलन थी पत्नी, उसको जलाने के लिए, उसके दाह संस्कार करने के लिए वहां लकड़ियां इकट्ठी की गई। लकड़ियां इकट्ठी करके उस पे उसकी लादिया पटेल की पत्नी को रख दिया। और रखते ही अब जो वो सेठ है उसने क्या किया, जब वहां चीता जलाते हैं ना उससे पहले वो सेठ वहां आके बैठ गया और बैठ के उसने कहा कि मुझे तो आपकी पत्नी के साथ में ही मरना पड़ेगा। हम तो मतलब बहुत पुराने मतलब जान पहचान वाले हैं, मुझे आज इसके साथ में मरना पड़ेगा। तब वो जो लादिया पटेल था, लादिया पटेल ने सेठ साहब से कहा कि देखो सेठ साहब, बात ऐसी है, ये तो अच्छा हुआ कि आप खुद आके यहाँ बैठ गए हो, बाकी ये तो मेरे को आपको घर से लाना पड़ता। तब वो सेठ साहब ने पटेल से कहा कि अरे पटेल साहब ये कैसी बात कर रहे हो आप। तब पटेल ने कहा, लादिया पटेल ने, देखो मेरी जब पत्नी मरी थी उससे पहले मुझे बोल के गई थी कि पतिदेव सेठ साहब को है मेरे साथ में जलाना, ताकि मैं मरूं तो ऊपर वो मेरे को सामान देते रहे। ये बात मेरी पत्नी ने मुझे कही थी। अब सेठ साहब तो डर गया। सेठ साहब उठ खड़ा होते ही कि अब वो उठता है
और लादिया पटेल उसको वापस बिठाता है, नहीं कि तेरे को तो इसके साथ में चलना पड़ेगा। अब इसने कहा था इसको ऊपर सम्मान कौन देगा। अब जो है सेठ उलझ गया। तब सेठ ने सोचा कि अब कुछ उपाय करना पड़ेगा, और सेठ ने फिर उसको क्या किया, उसने कहा कि मैं थोड़े बहुत पैसा आपको और दे दूंगा। तब लादिया पटेल ने कहा इसके जो क्रियाक्रम के क्रियावर के जो भी पैसा लगेगा वो सब तेरे को भुगतना पड़ेगा, और मेरे को 50,000 रुपये ऊपर से और देना पड़ेगा। अगर ये शर्त तुझे मंजूर है तो तू उठ सकता है, नहीं तो तेरी भी चिता भी इसके साथ में जड़ूंगा। अब सेठ जबरदस्त फंस गया। सेठ ने उसको कहा कि ले मेरा बाप ये 50,000 रुपये और ले, तेरे जो भी खर्चा लगेगा वो मैं दूंगा, लेकिन मेरे प्राण छोड़ दे। और सेठ को उसने बख्श दिया, और सेठ वहां से उठ के घर पे भाग गया। और वो लादिया पटेल ने उसका दाह संस्कार किया, और पैसे जो वो सेठ से लाया था उसको लोगों को खिलाया, और खूब मतलब उसने दाल पूड़ी बनवाई और अच्छा काम किया। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये थी लादिया पटेल की कहानी। धन्यवाद दोस्तों।